रेगिस्तानों और पहाड़ियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में शाह जलालुद्दीन नाम का एक शक्तिशाली सम्राट राज करता था। राजधानी के बीचों बीच उसका भव्य महल खड़ा था। उसकी संगमरमर की सफेद गुंबदें तपती धूप में चांद की तरह चमकती थी। हर सुबह शाह अपनी सुनहरी पालकी में बैठकर नगर भ्रमण को निकलता और पालकी की खिड़की से आम लोगों की दुनिया को देखा करता। जहां व्यापारी ऊंची आवाज में पुकारते, महिलाएं सौदेबाजी करती, बच्चे बकरियों के पीछे दौड़ते और मजदूर पसीने से तरबतर ईंटें ढोते। उसके पास सब कुछ था, वफादार सेना, खजाना, रेशमी वस्त्रों में सजी कई बेगमें और विद्वान जो उसके दरबार में शायरी पढ़ते। फिर भी उसके भीतर एक खाली जगह थी जिसे कोई वस्तु नहीं भर सकी। उसे नींद नहीं आती थी, हंसी में रस नहीं लगता था और सुकून जैसे उससे कोसों दूर था। एक दिन जब शाह बाग की ओर जा रहा था और उसकी पालकी बाजार के बीचों बीच से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। बाजार के शोरगुल के बीच एक पुराने पत्थर के कुएं के पास एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था। उसकी पोशाक फटी पुरानी थी, दाढ़ी लंबी और सफेद, चेहरा धूल से सना हुआ। उसके पास केवल एक लकड़ी की कटोरी थी जिसमें चंद सिक्के थे और एक छोटा सा झोला। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो था उसका चेहरा, शांत, स्थिर और एक सुखद मुस्कान से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी खुशी में लीन हो। अजीब है, शाह ने सोचा, इस आदमी को किस बात की खुशी है। पालकी आगे बढ़ गई, पर वो मुस्कान शाह के मन में घर कर गई। 3 दिन बाद जब शाह फिर उसी रास्ते से लौटा तो उसने दरवेश को फिर उसी स्थिति में देखा। आंखें बंद, सिर सूरज की ओर ऊंचा, चेहरे पर वही आत्मिक शांति। हफ्ते भर बाद उसने फिर वही रास्ता लिया और फिर हर बार वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे दिखाई देता। अब शाह की जिज्ञासा बेचैनी में बदल गई। एक सुबह बिना किसी को बताए शाह पालकी से उतरा और सीधे उस दरवेश के पास जा पहुंचा। उसके साथ खड़े पहरेदार चौंक गए, लेकिन दरवेश जैसे उसने कोई चमत्कार ना देखा हो, अपनी पुरानी मुस्कान के साथ सिर उठाकर शाह की ओर देखने लगा। शाह उसके सामने खड़ा होकर बोला, बुजुर्ग व्यक्ति, मैं कई बार तुम्हें यहां देख चुका हूं। ना तो तुम्हारे पास धन है, न भोजन, न घर, न परिवार, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुरा रहे होते हो। ऐसा क्यों? दरवेश ने धीरे से सिर झुकाया और नरम आवाज में कहा, क्योंकि मैं वास्तव में प्रसन्न हूं हुजूर। शाह चौंका, तुम कैसे खुश हो सकते हो? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? बहुत कम मेरे मालिक, कभी कभी दया से एक रोटी मिल जाती है। और घर या परिवार? न घर है, न कोई मेरा इंतजार करता है। जहां रात हो जाती है वहीं मेरा ठिकाना होता है। कम से कम सेहत तो अच्छी होगी। दरवेश हंस पड़ा, वो भी नहीं, रात की ठंडी हवा से मेरी हड्डियां दुखती हैं और दांत तो कब के गिर चुके हैं। लेकिन चल फिर सकता हूँ और सुबह की रोशनी को निहार सकता हूँ, यही बहुत है। शाह ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर ऐसी खुशी किससे मिलती है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं है। दरवेश ने कहा, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ हुजूर। शाह ने हाँ में सिर हिलाया। दरवेश बोला, बहुत साल पहले मैं भी आप जैसा ही था। शिराज में मेरी दुकान थी, नौकर चाकर थे, सुंदर पत्नी थी जो हर शाम दिए जलाया करती थी, और एक बेटा था जिसकी हंसी मेरी थकान मिटा देती थी। फिर एक रात मेरी दुकान में तेल का दिया गिर गया और आग लग गई। सुबह तक सब कुछ राख हो चुका था। मेरी पत्नी चल बसी और मेरा बेटा कभी न जागा। शाह की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं टूट गया। मैं हर जवाब खोजता रहा, प्रार्थना में, गुस्से में, नफरत में,
पर कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक फकीर को एक पंक्ति गाते सुना, जो छिन जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो रह जाए वही तुम्हारा असली खजाना है। इसने मेरी आत्मा को हिला कर रख दिया। दरवेश रुका, फिर बोला। मैंने खुद से पूछा, अब मेरे पास क्या है जो आग नहीं जला सकती? और जवाब था, जागरूकता। मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। जब मैंने जीवन से मांगना बंद कर दिया और उसे जैसा है वैसा स्वीकारना शुरू किया, तो हर दिन छोटे छोटे तोहफों से भर गया। एक पक्षी की उड़ान, एक अजनबी की मुस्कान, एक छाया का ठंडा एहसास। शाह अब चुपचाप उस पर नजर गड़ाए हुए था। दर्द अब भी आता है, दरवेश ने कहा, पर मैंने जाना कि ईश्वर कभी किसी पर ऐसा बोझ नहीं डालता जो वो सह न सके। हर परिस्थिति हमारी आत्मा को तराशने के लिए आती है। जो हो रहा है वही इस समय मेरे विकास के लिए सबसे उचित है। जब मैं इसे स्वीकार करता हूँ, कभी मुस्कान के साथ, कभी धैर्य के साथ, तो लगता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति धीरे धीरे भीतर उतर रही हो। शाह ने धीरे से पूछा, और अगर कोई व्यक्ति उस धैर्य को खोज ना पाए, तो वो भागना बंद करे। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति शोर में नहीं, चुप्पी में मिलती है। अगर आप चुप बैठें तो आत्मा खुद बोल उठेगी। शाह चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने अपने कमरबंद से एक सोने के सिक्कों की थैली निकाली और दरवेश की ओर बढ़ाई। लेकिन दरवेश ने विनम्रता से हाथ जोड़े। रख लीजिए मेरे मालिक, जो चाहिए वो मुझे समय पर मिल जाता है, और जो मेरे पास है वो इस सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। शाह ने थैली वहीं रख दी और धीरे धीरे वापस अपनी पालकी की ओर लौट गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दरवेश वहीं था, उसी मुस्कान के साथ, जैसे कुछ बदला ही न हो। पर कुछ बदला था, शाह के भीतर। उस रात वर्षों में पहली बार शाह जलालुद्दीन अपने महल के छज्जे में खड़ा होकर चांद को निहारता रहा। उसे अब चांद सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवंत लग रहा था, जैसे उसमें कोई संदेश हो। और शाह मुस्कुरा उठा।